तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज़ 444 न्यूज़ नेटवर्क। तो आपका एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे आपके साथ यह वीडियो में उपस्थित होने का प्रयोजन यह है कि बिहार सरकार लगातार संविदा कर्मियों के साथ मजाक कर रही है और इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा हाल ही में मार्च के अंतिम पखवाड़े में एक अधिसूचना जारी की गई है, गजट प्रकाशित किया गया है, जिसमें बिहार के सभी संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से अधिक तय किया गया है और महंगाई भत्ता को ऐड करते हुए सारी जो है कि व्यवस्था करके अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसमें सब कुछ ऐड है। आपको मैं अधिसूचना को स्वयं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए इसको और समझिए, और साथ ही इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप इसको स्वयं डाउनलोड कर पाएंगे। इसके संबंध में मुझको कहना है कि बिहार सरकार राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित करवा कर यह अधिसूचना प्रकाशित की हुई है। बहरहाल इस अधिसूचना की प्रति भी सरकार के सभी मुख्य प्रधान सचिवों को उपलब्ध करा दी गई है और सभी विभागों को उपलब्ध करा दी गई है, किंतु इसमें खेद का विषय यह है कि इस अधिसूचना को मानने के लिए कोई भी विभाग तैयार नहीं है। चूँकि इस अधिसूचना को प्रकाशित हुए 2 माह से अधिक हो गए, किंतु किसी विभाग के द्वारा इस अधिसूचना में दिए गए निर्देश के अनुपालन में अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, जिससे कि स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार जो है कि बार बार संविदा कर्मियों का जो है कि मजाक बना रही है और संविदा कर्मियों का जो है कि जो एक तरह से कहा जाता है मूर्ख बनाना, वही कार्य कर रही है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि जब किसी भी संविदा कर्मी के संघ के द्वारा कोई भी मामला किसी भी न्यायालय के पटल पर लाया जाएगा, उस समय सरकार कहेगी कि हमने तो मानदेय निर्धारित करते समय महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ का निर्धारण कर दिया गया था, लेकिन संबंधित विभागों में निष्क्रियता की वजह से इसको लागू नहीं किया जा सकता। एक तरह से एक जवाब तैयार कर रही है, जिसे कोर्ट में न्यायालय में प्रस्तुत करे। तो आइए आप स्वयं देखिए कि अधिसूचना में किस तरह की सुविधाएं बिहार के सभी श्रमिकों के साथ साथ संविदा कर्मियों को, कुशल अकुशल और अर्धकुशल मजदूरों को भी दिया गया है। और इसकी प्रति आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लिए चलते हैं आपको स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि सरकार किस तरह का मजाक संविदा कर्मियों से कर रही है और ऐसा क्यों कर रही है। तो आइए आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो मेरे भाइयों, यह देखिए, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित, पटना, बुधवार 31 मार्च 2021। यहाँ तिथि लिखा हुआ है, यहाँ जो है कि आप देख रहे हैं तिथि यहाँ अंकित है और यहीं तिथि को यह जो है कि अधिसूचना 2021 में प्रकाशित की गई है। और जो है कि इसमें क्या दिया हुआ है आप स्वयं पढ़िए और मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का 11 की धारा 5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अनुबंध अनुसूची 1 के स्तंभ 2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। बिहार के राज्यपाल अनुसूची के 1(ब) के स्तंभ 2 में उल्लिखित नियोजनों, नियोजित कर्मचारियों, परियोजना उपभोक्ता सूचकांक उक्त अनुसूची के स्तंभ 1 में प्रदर्शित मासों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड डी के परियोजना नामित अनुसूची के स्तंभ 4 में प्रदर्शित रूप में होंगे। तो यहाँ देखिए, यह जो है कि समय समय पर जो अधिसूचित किया गया है, समय समय पर जो इसमें बदलाव किए गए हैं, जुलाई 2020, अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020, नवंबर 2000 और अंतिम बार जो इसको अधिसूचित किया गया था दिसंबर 2020 में। और उसके बाद जो है कि कब अधिसूचित किया गया है हम आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ नियोजन सामान्य कार्य, यहाँ नियोजन सामान्य कार्य बता रहे हैं। ये देखिए 69 नियोजन जो है कि इकाई यहाँ स्पष्ट है, 69 नियोजन इकाई सामान्य कार्य। तो इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर के भी बहुत सारे हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के भी बहुत सारे हैं 69 हैं। कितना को पढ़ के बताया जाए। बिहार गजट असाधारण अंक 31 मार्च। अब मुख्य विषय यहाँ जो है कि यहाँ आता है, यहाँ जो है कि अर्धकुशल मजदूर बताया जा रहा है, अकुशल मजदूर, अर्धकुशल मजदूर, कुशल मजदूर और अति कुशल मजदूर। तो अर्धकुशल मजदूर जो नए लोग होते हैं, अकुशल मजदूर जो काम सीखने आते हैं, कोई भी काम करते हैं और वे काम सीखने आते हैं शुरू में, तो उन्हें अकुशल मजदूर कहा जाता है। तो उन लोगों को 304 रुपया प्रतिदिन। अर्धकुशल जो कुछ दिनों के बाद काम सीखते तो हैं लेकिन पूरा उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनको 316 रुपया प्रतिदिन। और कुशल मजदूर जो लोग काम सीख लेते हैं, जिनको काम की जानकारी हो जाती है, उन्हें कहा जाता है कुशल मजदूर। तो ये है 385 रुपये प्रतिदिन कुशल मजदूर को। और अति कुशल मजदूर को 470 रुपये के करीब में प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। यानी कि 4 तिया 12 और 7 तिरका 21, 14,100 रुपये होंगे लगभग। 14,100 रुपये के लगभग अति कुशल मजदूर को जो है कि निर्धारित किया गया है। तो आप बताइए कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र और इनके जैसे बहुत सारे विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक और अन्य सारे जो 12,000, किसी को 10,000, किसी को 6,000, किसी को 5,000, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मात्र 3,000, आशा को कुछ नहीं और काम करवाया जा रहा है। तो फिर इसको जारी करने से क्या फ़ायदा, क्या ज़रूरत है इसको जारी करके दिखाने से कि हम लोग जो है कि सबको कवर कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट के तहत हम सारे को कवर कर रहे हैं, तो आप कहाँ कवर कर पा रहे हैं? इसको कितने विभाग लागू किए हैं, इसको भी तो बताने का कष्ट करें श्रीमान। इस वीडियो के माध्यम से एक आम नागरिक होने के नाते हमारा यह सवाल है सरकार से कि सरकार यह बताने का कष्ट करे कि यह जो राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित और बिहार सरकार के द्वारा अनुमोदित, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित यह जो अधिसूचना की प्रति है बिहार गजट असाधारण अंक, इसका अनुपालन सरकार के विभिन्न विभाग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। एक तरफ सरकार यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट के तहत सभी विभागों को और कर्मियों को कवर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह एक सिर्फ मजाक है, छलावा है, जो कि बिहार के श्रमिकों के साथ साथ संविदा कर्मियों के साथ किया जा रहा है। इसकी जो प्रति है, इसका लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे स्वयं डाउनलोड कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है, सारे जो है कि महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछों का निर्धारण कर दिया गया है और इसकी प्रति सभी विभागों के प्रधान सचिव और विभाग अध्यक्षों को भेज दी गई है। किंतु जब इसको कोई विभाग लागू ही नहीं कर रहा है, तो मेरा कहना है कि इस प्रकार के अधिसूचना प्रकाशित करने का, गजट प्रकाशित करने का क्या प्रयोजन है? तो इस पर मैंने विशेषज्ञों से राय लिया, तो विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए जो है कि श्रम न्यायालय में वाद दायर करना होगा। तो भाई श्रम न्यायालय में वाद कौन दायर कर सकता है? तो उस पर उन लोगों का, विशेषज्ञ लोगों का राय है कि श्रम न्यायालय में इससे जो कि प्रभावित लोग हैं, जो नियोजित कर्मी हैं, वे अपने किसी वकील के माध्यम से या प्रतिनिधि के माध्यम से दायर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा शोषित तो वकील लोग ही हैं, खुद वकील लोग इसके शिकार हैं। तो बिहार के न्याय मित्र लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? ग्राम कचहरी सचिव विधि के जानकार नहीं है, वे लोग विधि के जानकार हैं। तो वे लोग श्रम न्यायालय में, जो कि इसका पूरा जो कि बना हुआ है, श्रम निदेशालय में श्रम आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, जो कि वाद पर सुनवाई करते हैं। तो वहाँ इन लोगों को, मेरे न्याय मित्र भाइयों को वाद दायर करना चाहिए, किंतु क्या कारण है कि ये लोग भी चुप हैं? तो मेरा तो जो है कि जो पटल है, मीडिया के माध्यम से हम लोग इस बात को उठाते रहते हैं, तो बिहार के संविदा कर्मी
भाइयों के संबंध में जो भी खबर समय समय पर निकल कर आती है उसे आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, साथ ही आपको जगाने का काम करते हैं, और जो है कि सरकार से संविदा कर्मियों और श्रमिकों के हित में मांग करते रहते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि मेरे संविदा कर्मी भाई बहन जो है कि वीडियो को वॉच तो करते हैं, लेकिन न ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, न ही वीडियो को लाइक करते हैं, जिसके वजह से वीडियो वायरल नहीं होता है और आपका यह जो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां से आपकी आवाज़ उठाई जाती है, इस आवाज़ को भी बल नहीं मिल पाता है। तो भाई वीडियो देखने मात्र से जो है कि आपकी बात को आप ही आगे आइए और आप आवाज़ उठाइए, हम लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अन्यथा आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्तर से जो भी जानकारी हम आपको मुहैया कराते हैं उस जानकारी का जो है कि आप विश्लेषण कीजिए कि हम क्या गलत और सही बता रहे हैं। यदि हम कुछ गलत बता रहे हैं तो आप हमको लिखिए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को डिसलाइक कीजिए, या हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगती है, आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो यही तो आज का जो विशेष खबर था, हमने आपको बता दिया कि जो है कि श्रम संसाधन विभाग जो है कि अधिसूचना प्रकाशित किए हुए है और जो है कि सभी विभागों को मुहैया करवा चुकी है, और उसका जो है कि कोई पालन नहीं हो रहा है, जिसके वजह से श्रमिकों के साथ साथ बिहार के संविदा कर्मी भी न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय लेने को विवश हैं। इस बात को मैं पूरे बिहार में अपने चैनल के माध्यम से जो है कि सभी को बताने का काम कर रहा हूं। आप लोग जो है कि अपने स्तर से न्याय मित्र संघ से संपर्क कीजिए और उन लोगों के माध्यम से श्रम संसाधन विभाग में श्रम आयुक्त के यहाँ मामला दर्ज करवाइए। यही मेरा आप लोगों से मांग है, अनुरोध है। साथ ही सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि इस तरह का जो है कि मजाक संविदा कर्मियों के साथ करने का काम सरकार नहीं करे, क्योंकि सहन शक्ति की परीक्षा लेना उचित नहीं है। एक तरफ आप अधिसूचना का प्रकाशन करवाते हैं, गजट की कॉपी सार्वजनिक कर देते हैं, और दूसरी तरफ उसका पालन आप ही के विभागों के द्वारा नहीं किया जाता है। इसके संबंध में माननीय विधायकों के द्वारा सदन में सवाल पूछा गया, फिर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ऐसे नहीं चलेगा। बिहार के संविदा कर्मी अब एकजुट होकर रोड पर उतरेंगे। अगर यह लॉकडाउन की अवधि नहीं होती तो मैं खुद हजारों की संख्या में जिला मुख्यालय में जाकर सरकार के मुखिया का पुतला दहन करने का कार्य करता, और मैं आज ऐलान भी करता हूं, और मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि पूर्वी चंपारण जिले से आवाज़ उठना तय है। चंपारण जो है कि आंदोलन की धरती है। बिहार के सभी संविदा कर्मी भाई बहन एकजुट हों और आगे बढ़ें और अपना जो हक और अधिकार है उसको लेने का काम करें। साथ ही मेरे संविदा कर्मी भाई बहनों, इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए कि यह वायरल हो जाए। मैं इसको ट्विटर पर मुख्यमंत्री के हैंडल के साथ शेयर करूंगा, और साथ ही आप लोग इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरा आप लोगों से मांग है। जय हिंद, जय भारत, जय संविदा कर्मी।